और अब चलते हैं इस वाले किचन गार्डन की ओर। और यहाँ पे देखते हैं क्या क्या सब्जी लगी हुई है। और यहाँ पे भी खूब सारे गुदरा सब्जी लग रही है। शाम की लगभग 4 बजे का टाइम है और मेरी भी फिर से तैयारी हो गई है खेत की ओर चलने की। खेत में जंगोरे की लवाई कर ही रहे थे कि इतनी जोरों की बारिश आई, मैं तो गौशाला में ही फंस गई। हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और ब्लॉग में और मधमेश्वर घाटी के इन खूबसूरत सी वादियों से। कैसे हो आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। और अभी मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के लगभग 8:30 बजे से और अपने घर से। आज का मौसम भी फिर से बारिश वाला बना हुआ है। पहाड़ों पे खूब सारे बादल छाए हुए हैं और हमारे छत से देखो कितना सुंदर नज़ारा दिखता है। हमारे घर से हो या होटल से हो, गजब का नज़ारा दिखता है दोनों जगह से। इस वाले किचन गार्डन में हमारे बहुत अच्छे बैंगन हो रखे हैं। ये और मिर्च के पौधे भी अच्छे हो रखे हैं, पर अधिक बारिश होने के कारण यहाँ से लग रहा है कि किचन गार्डन का जो आधा हिस्सा है दरार पड़ी हुई है इस पे, तो ये कभी भी टूट सकता है। तो जितने भी इस पे बैंगन लगे हुए हैं तो मैं इनको निकाल दूंगी। और टमाटर भी बहुत अच्छे हो रखे हैं और एक दो तो पक भी रखे हैं टमाटर। एक यहाँ पे पका हुआ है लाल टमाटर और एक उधर पे, एक दो तो सड़ भी रखे हैं। ज़्यादा लगे तो कुछ सड़े हुए भी हैं और कुछ। मैं कुछ बर्तन तो लेके आई नहीं, अब हो रही निकालने में दिक्कत, तो इनको मैं यहाँ पे रख दूंगी फिलहाल। तीन निकाले थे मैंने, कहाँ गया एक और। अगर बंदर लंगूर न खाएं तो हमारे भुट्टा भी बहुत अच्छे हो रखे हैं। वैसे तो पहाड़ों में आजकल खूब सारी सब्जियां होती हैं, पर बंदर जो भी सब्जियां होती हैं सारे उड़ा लेते हैं। और एक कद्दू इधर भी था, तो देखते हैं बंदर ने रखा है कि लेके चले गया है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। एक तो ये है, तो ऐसे छिपाने पड़ते हैं। बंदर ऐसे फूल से ही तोड़ के लेके चले जाते हैं। ये जब ऐसे फूल पे होते हैं तो लंगूर बंदरों का खूब आतंक है, और जब ऐसे होते हैं तो ऐसे छिपाना पड़ता है इनको। पर छिपाने से भी ये पीले पड़ रहे हैं, पर छिपाना तो पड़ेगा ही। और एक उधर भी छिपा रखा है, पर यहाँ फिसलन भी है। संभल के, ओहो, संभल के जाना पड़ेगा। वैसे तो फूल तो बहुत सारे लगे हुए हैं कद्दू के, और ये होते हैं लंबे वाले कद्दू, गोल वाले नहीं, जिनको हमारे पहाड़ी भाषा में बोलते हैं खिरकंडा। तो जितने लगे हुए हैं ना, अगर इतने बंदर नहीं खाते तो आज तक हम खाते खाते थक जाते हैं। और एक ये रहा ये हमको, ये वैसे तो ये बहुत बड़ा होना था, पर अगर हम इसका बड़ा होने का वेट करेंगे तो बंदर इसको भी खा लेगा। तो इसको हमें छोटा ही निकालना पड़ेगा। फिलहाल जितना है इतना ही निकाल देंगे, क्योंकि बंदरों का बहुत ही ज़्यादा आतंक है। और तो फिलहाल नहीं दिख रहे, फूल पे ही दिख रहे हैं। और एक उधर पे भी दिख रहा है, पर वहाँ फिसलन है, वहाँ मैं नहीं जा पाऊँगी। एक ये भी है, इसको भी छुपाना था, पर कैसे छुपाऊँ।
ये वाला, वहाँ फिसलन है। अब देखती हूँ यहीं से इस घास को उसमें डालने की कोशिश करती हूँ, अगर पड़ता है तो ठीक। अरे उल्टा पड़ गया, उल्टा पड़ गया। वो उधर से ही देखूंगी उसको। और ज़्यादा इनको ढकने से भी ये पीले पड़ जाते हैं, तो इनके खराब होने के चांसेस भी रहते हैं। ज़्यादा ढकने से सड़ जाते हैं, ज़्यादा ढकने से। कभी कभार तो ये ऑटोमेटिक ही सड़ जाते हैं। ये खुद से ही सड़ के गिर गया, पूरा खराब हो रखा है। तो इसको मैं इधर से ढक दूंगी। और बंदर भी आजकल के बड़े तेज हो रहे हैं, उनको भी पता चल जाता है कि यहाँ पे ढका हुआ है तो कुछ ना कुछ जरूर होगा यहाँ पे। एक यहाँ पे भी था, ये भी ढकना था। कितनों को छुपाऊं, बंदर तो ऐसे भी उधेड़ा देड़ के खा ही लेगा। अब ढक तो लिया है, पर बचाएगा तो ठीक है, नहीं बचाएगा तो जय राम जी की। इतना भी मिलाए तो बहुत है। और अब चलते हैं इस वाले किचन गार्डन की ओर, और यहाँ पे देखते हैं क्या क्या सब्जी लगी हुई है। और यहाँ पे तो अभी बैंगन, यहाँ पे भी लगे हुए हैं बैंगन, पर छोटे छोटे हैं अभी। एक ये लगा हुआ है और एक ये लगा है। और इस वाली बेल पे ना, जो खीरा की ककड़ी की, पहाड़ी ककड़ी की बेल है ना, इस पे बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। पर जिस हिसाब से इस पे फूल लगे हुए हैं, और अगर ये ककड़ी इन पे एक साथ लग गई तो जो ये सूखी लकड़ी हमने लगाई हुई है, तो ये इसका बैलेंस थाम नहीं पाएगा, क्योंकि इस पे हल्की सूखी लकड़ी लगी हुई है। और यहाँ से तो मैंने 2 बड़ी सी ककड़ी मैंने कल निकाली थी, और एक अंशिका ने भी निकाली है, फिर भी एक यहाँ पे बची हुई है, तो इसको मैं निकाल दूंगी अभी खेत जाने के लिए। एक इधर भी है, और ए बाबा। और यहाँ पे भी खूब सारे गुदरा सब्जी लग रही है, जो कि अभी छोटी ही है। ऐसे सब्जी, ये गुदरा बहुत लग रहे हैं, और भी फूल लगे हुए हैं। और एक ये लगा हुआ है, और ये खुद से, पता नहीं खुद से कैसे, कोई भी सब्जी हो, ये पता नहीं, कोई इक्का दुक्का तो खुद से भी सड़ ही जाते हैं। एक उधर भी लगी हुई है, तो मैं फिलहाल इसको निकाल दूंगी। और इसको निकालने की वो होती है, घुमा के निकालना पड़ता है। अगर ऐसे खींच के निकालेंगे तो बेल भी खिंच जाएगी और ख़राब हो जाएगा फिर पूरा ककड़ी का बेल। पहाड़ी ककड़ी, कद्दू और इतनी सी मिक्स सब्जी निकाल दी है। और जब भी ऐसी गोदड़ा, राजमा और बैंगन मिक्स सब्जी बनाते हैं ना, तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है। रोज़ की तरह आज भी डाल दिया है मैंने कट्टा कंधे पे, और तैयारी हो गई है फिर से खेत चलने की। और एक वाली सारी का काम तो हमने निपटा दिया है। सारी यानी 2 सार होते हैं। एक सार पे धान, मंडुआ और झंगोरा होता है, और एक सार पे ज़्यादातर मंडुआ और चौलाई यानी रामदाना की खेती होती है। तो एक सार का काम तो हमने निपटा दिया है फिलहाल। हमसे ज़्यादा तो जंगली जानवरों ने निपटाया है, पर जितनी भी आफत थी हमने वो निपटा दी है। अब रहा एक सार का काम, तो अभी दूसरी वाली सार की ओर चलते हैं आज से। और ये जो बाद वाली सार में मंडुआ है, वो अब बिल्कुल कच्चा है अभी ऐसे। तो इक्का दुक्का ही है कि जो थोड़ा बहुत पक रखा है, बाकी तो कच्चा ही है। और हमने
एक खेत में अपना जंगोरा बोया था, यहाँ पे भी ये वाली खेत, तो इसमें भी जंगली जानवरों ने नुकसान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ भी आके बराबर कर रखा है। हम पकाने के लिए छोड़ देंगे कि पक जाएगा और तब लवाई करेंगे, और जंगली जानवर तब तक नुकसान कर देते हैं। और रास्ते आजकल इतने फिसलन हो रखे हैं, हर जगह पे काई जमी हुई है और उसमें फिसलन। कल की धूप कुछ ऐसी चुभ गई खोपड़ी में कि आज सीधा बुखार आ गया है। और अभी एक खेत का काम तो निपटा लिया है, लवाई कर ली है, और अब दूसरी खेत की ओर चलते हैं। और मौसम को देख के ऐसा लग रहा है कि अभी भी किसी भी टाइम बारिश आ सकती है। और गुप्तकाशी साइड तो बहुत ही भयंकर वाली बारिश हो रही है अभी भी। कितना अंधेरा हो रखा है यहाँ पे, और यहाँ आएगी वो बारिश अगर, तो हमसे भी कुछ नहीं हो पाएगा फिर तो। ऊखीमठ गुप्तकाशी बहुत भयंकर बारिश हो रही है। टाइम दिन की लगभग 12 बज गई है, और अब यहाँ से भी हमारी तैयारी हो गई है घर की ओर चलने की। और यहाँ से बस इतना सा ही लवाई करी है। बुखार के हिसाब से तो लेटने का मन कर रहा है, पर लेटना नहीं है क्योंकि मेरे को ये कपड़े धोने हैं अभी। अगर लेट जाऊंगी फिर उठने का मन नहीं करेगा, उससे अच्छा है पहले कपड़े ही धो लेती हूँ। शाम की लगभग 4 बजे का टाइम है, और मेरी भी फिर से तैयारी हो गई है खेत की ओर चलने की। और इस टाइम जा रही हूँ मैं खेत अपने अकतौली मोहल्ले के ऊपर। यहाँ पीछे है हमारा अकतौली मोहल्ला इस साइड, और इस साइड है हमारा गांव रांसी। तो अभी मेरे को यहाँ ऊपर जाना है। एक गौशाला हमारी यहाँ ऊपर भी है, जो कि ये रही। इस पे तो ऊपर वाले मोहल्ले वालों की ही गाय रहती है। जिनका घर यहाँ ऊपर है उनकी गाय यहाँ रहती हैं, और उनकी गौशाला नीचे है, तो वहाँ हमारी गाय रहती है। तो उनको नज़दीक यहाँ पड़ता है और हमको वहाँ पड़ता है। तो एक में क्या रखा है इन्होंने, गौशाला के एक रूम में रखा है इन्होंने बहुत सारी लकड़ियाँ, सल्टे, मोखने, बुआने, कुछ घास, ड्रम। बुआने यानी आप सोच रहे होंगे कि बुआने क्या होते हैं। बुआने होते हैं झाड़ू, जंगली झाड़ू, जो चौक की सफाई करने के लिए होता है। और यहाँ की भी सेम सिचुएशन है। इस खेत का भी वही सत्यानाश कर रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो रोज खेत में जा रही है और रो रही है और जंगली जानवरों को कोस रही है, तो क्या करें, हम भी मेहनत करते हैं। उस टाइम धूप, ठंड सब बर्दाश्त करते हैं, भूख सब बर्दाश्त करते हैं इन खेतों में। और लास्ट में हमें ऐसे हमारी खेत मिलेगी तो रोना तो आएगा ही खेत में जाके। अब क्या निकालें हम यहाँ से, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या निकाले। कुछ बचा भी है कि नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है। सिर्फ बचा है तो ये वाला जंगोरा बचा है, ये वाला। और ये वाला खराब जंगोरा होता है, ये भी खराब ही, कि इसके अंदर से ना काई आएगी, काई ऐसे काला आता है। सिर्फ ये वाला जंगोरा बचा है, क्योंकि इसको जंगली जानवर भी नहीं खाता है, ये खराब रहता है ना। तो इसको हमारी भाषा में बोलते हैं कुजड़िया। तो इसको हाथ लगाएंगे तो ऐसा कालापन आता है, ये खराब है। ये थोड़ा बहुत सही है, ये थोड़ा बहुत नहीं, ये फिर भी लगभग फिर भी सही है। बस यही वाला इसने बचाया है। तो अब यहाँ भी समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करें। अब जाना तो किनारे से ही है, ऐसे बिस्तर लगे हैं यहाँ। खेत में जंगोरे की लवाई कर ही रहे थे कि इतनी जोरों की बारिश आई, इतनी जोरों की बारिश आई, मैं तो गौशाला में ही फंस गई। अब थोड़ा
थोड़ा सी लग रहा है कि थोड़ा हल्की हो गई बारिश, और थोड़ा सी झुमरे की लवाई भी रह गई थी, तो देखती हूँ कर कर पाऊंगी ऐसे में। अब तो ठंड भी लगने लग गई है क्योंकि पीठ पूरी भीग गई है। और बुखार में भीगेंगे तो बुखार बढ़ने के चांसेस तो पक्का है। जिस टाइम में जोरों की बारिश आई और मैं गौशाला के अंदर आई नहीं, तो मेरे को लग रहा था अब मौसम खुलेगा ही नहीं, बारिश रुकेगी नहीं, मैं फंस गई आज यही इसी वाली गौशाला में। और यहाँ तो सिर्फ यही है। पर अभी थोड़ा मौसम खुल रहा है, वैसे भी टाइम ज़्यादा हो गया है, पर थोड़ा काम जो है उसको निपटा ही देती हूँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगता है तो एक लाइक पक्का करें। और आज की ब्लॉग को ज़्यादा न बढ़ाते हुए अपने शब्दों को और ब्लॉग को यहीं पे विराम देते हैं, और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।